ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कुछ खास मेहमान हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास देर न करते हुए चलते हैं। और राकेश जी, सवाल ये कि अगर ये नहीं लाना चाहते, नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि कांग्रेस नहीं लाना चाहती, सरकार नहीं लाना चाहती, आप क्यों नहीं ले आए? इस्तीफे तो तुरंत ले आए थे। देखिए पुनीत भाई, मैंने कहा ना कि विधायकों की सुरक्षा बड़ा विषय है। मध्य प्रदेश की सरकार पे जो है नहीं, पुलिस पे हमें विश्वास नहीं है। आज अगर जो वर्तमान कह रहे हैं मुख्यमंत्री, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो केंद्र सरकार को एक पत्र लिख दें कि गृह मंत्री को तो लिखा है ना उन्होंने पत्र, करा दे। गृह मंत्री को तो लिखा है ना उन्होंने पत्र, अमित शाह को तो पत्र लिखा है उन्होंने। कौन सा पत्र लिखा था? लिखा है, पत्र लिखा है क्या? ये पत्र में ये लिखा है क्या? ये लिखा है क्या? ये पत्र में लिखा है क्या कहीं? पुनीत भाई, आप मुझे बता दीजिए कि आप उनको सुरक्षा उपलब्ध करा दीजिए, लिखा है क्या कहीं? मेरे पास भी वो पत्र, आप कहें तो मैं दिखाने के लिए तैयार हूँ। क्या लिखा है? दूसरी बात, क्या लिखा है उसमें? भाई, नहीं, उसी पे आते हैं। क्या लिखा है? बातें करना चाहूंगा, उसी पे आते हैं। क्या लिखा है उसमें? उसमें उनने ये लिखा है कि साहब अरे मेरी बात सुन लीजिए, चिल्लाइए मत। नहीं, मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप दूसरे मुद्दे पे जाएं, उससे पहले अपने एक मुद्दे को क्लियर करते चलेंगे तो अच्छा रहेगा, सभी के लिए अच्छा रहेगा, दर्शकों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कर लीजिए, मैं करने के लिए तैयार हूँ, करने के लिए तैयार हूँ। बात कर रहा हूँ मैं। उनने लिखा कि मध्य प्रदेश के विधायक बंधक हैं बेंगलोर में, केंद्रीय गृह मंत्री उनको छुड़वा के मध्य प्रदेश पहुंचा है। ये लिखा है, ये लिखा है। उसमें कहीं नहीं लिखा कि केंद्र की से सीआरपीएफ की उनको सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए, हमें आपको कोई आपत्ति नहीं है। लिखवा लीजिए, आप पत्र लिखवा लीजिए। कल सुरक्षा हो जाएगी, परसों विधायक यहाँ उपस्थित हो जाएंगे। नहीं तो आप क्यों नहीं ला पा रहे? दूसरे विषय पे मैं आता हूं, दो तीन टेक्निकल बात। आपके विधायकों को मानेसर से ले आते हैं, उनको कोई सुरक्षा की दिक्कत नहीं होती। कल आपने देखा होगा राकेश जी, आप भी रात्रि जागरण बीजेपी का भी पूरी तरह से हो रहा है, कांग्रेस का हो रहा है, तो सुन तो लीजिए, आप भी सुन लीजिए। पहले आपने तो देखा होगा कि दिल्ली एयरपोर्ट पर कैसे ले गए थे, दो बाउंसर थे और हाथ में हाथ पकड़ के आपके विधायकों को ले गए हैं। ये मैं लाइव, मैंने बुलेटिन पढ़ा है लाइव, और बोल रहे थे, बड़ी हास्यास्पद स्थिति, राकेश जी आपको भी हंसी आ जाएगी, बोल रहे थे कि कोरोना से बचाने के लिए हाथ में हाथ डालकर ले जा रहे थे। यह बड़ी हास्यास्पद स्थिति थी कल दिल्ली एयरपोर्ट पर रात को। देखिए, अब मैं बोल लूं, बोलिए। मध्य प्रदेश में जिस तरह का अराजकता का माहौल है, वो कांग्रेस के नेता जिस तरह से अपनी नैतिकता खो चुके हैं, सिंधिया के काफिले पे हमला कर सकते हैं तो हमारे विधायकों के ऊपर भी हमला कर सकते हैं। हमारी जिम्मेदारी, हम अपने विधायकों की रक्षा करें। आप कहें तो नहीं, बंद कर दें रक्षा करना अपने लोगों की। मध्य प्रदेश की सरकार तो अपना राजनीतिक धर्म को निभा नहीं रही है, हम अपनी सुरक्षा खुद कर रहे हैं। दिल्ली में रक्षा कर रहे हैं, मीडिया से दिल्ली में रक्षा कर रहे थे। कांग्रेस की सरकार है, मीडिया से दिल्ली में रक्षा कर रहे थे आप। आपके अरे हम सबसे रक्षा करेंगे, से बात नहीं की। चलिए खैर, हम सबसे रक्षा करेंगे। नहीं ठीक है, हमारे दलील देते रहेंगे, हम दलील देते रहेंगे, जब तक खेल चलता रहेगा। हमारे दलील देती रहेगी और कांग्रेस कहती रहेगी कि हमारे पास बहुमत है। इस बीच ये जानने की कोशिश करते हैं शरद से कि शरद, ये बिल्कुल साफ है तस्वीर कि कांग्रेस अभी आज जो हुआ है, कांग्रेस वक्त लेना चाहती है, लेकिन वक्त जो है वो हाथ से निकलता जा रहा है, फिसलता जा रहा है रेत की तरह। ये वक्त लेने में क्या गुणा भाग होना है, क्यों वक्त लेना चाहती है, क्या बचने की गुंजाइश है, ऐसे कुछ नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा है कि वक्त लेना चाहती है। और हालांकि अब जो पूरी स्थिति है वो आप कोर्ट के पाले में है गेंद, और कोर्ट क्या फैसला सुनाता है इस पर सब कुछ निर्भर करेगा कि आगे की स्थितियां होगी क्या। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज जो विधानसभा का सत्र स्थगित किया गया है 26 तारीख तक के लिए, क्योंकि 26 को ही राज्यसभा का जो निर्वाचन है वो भी होना है, तो 26 तक सत्र स्थगित करने के पीछे की जो वजह बताई गई है वो कोरोना को लेकर जो गाइडलाइन जारी की गई है, न केवल कोर्ट की ओर से बल्कि केंद्र सरकार की ओर से भी और WHO की ओर से भी, तो उनको आधार बनाते हुए ये जो सत्र है वो स्थगित किया गया है। अब बात आती है फ्लोर टेस्ट की, और उस फ्लोर टेस्ट को लेकर अब गेंद है सुप्रीम कोर्ट में। तो देखना होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई निर्देश देता है कि फ्लोर टेस्ट तत्काल कराया जाए, वो भी तब जबकि
विधानसभा का जो सत्र है वो 26 तक कोरोना के आधार पर स्थगित किया गया है। तो क्या ऐसी स्थितियां बनेंगी? क्योंकि अगर फ्लोर टेस्ट होगा तो वो तो विधानसभा में ही होगा, भले ही 26 तारीख तक ना हो। अगर मान लीजिए कोर्ट कहता भी है तो कोई विशेष सत्र बुलाना पड़ेगा या कोई भी एक दिन ऐसा होगा जिस दिन फ्लोर टेस्ट होगा, लेकिन वो विधानसभा में ही होगा। तो निश्चित ही अब इंतजार करना होगा कि कोर्ट का फैसला क्या आता है। उस दौरान में कांग्रेस को कहीं ना कहीं वक्त मिलेगा। और दरअसल कांग्रेस और सरकार ये चाहती भी है, क्योंकि उसे उम्मीद है कि जो 22 विधायक टूटकर गए हैं, जिन्होंने इस्तीफे दिए हैं और वो सिंधिया समर्थक हैं, उनमें से कुछ का मन परिवर्तन, हृदय परिवर्तन होगा जब वो अपने क्षेत्र में आएंगे, अपने लोगों से बातचीत करेंगे, सरकार के लोगों से बातचीत करेंगे। तब उनको एहसास होगा कि वाकई में वो कितना बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं राजनीतिक आधार पर उनके खुद के करियर को लेकर। तो ये सारी बातें हैं जो निकल के सामने आती हैं। लेकिन एक बात और है, जहां तक बात राकेश शर्मा जी कह रहे थे कि सुरक्षा की है, तो देखिए ये भी बड़ा दिलचस्प है कि सारे विधायक, चाहे वो कांग्रेस, मैं यहाँ दोनों लोगों को शामिल करता हूँ, कांग्रेस को भी शामिल करता हूँ और बीजेपी को भी शामिल करता हूँ। मनेसर में रह रहे हैं तो सुरक्षित हैं, जयपुर में रह रहे हैं तो सुरक्षित है। विधानसभा का सत्र है, होना था आज और फ्लोर टेस्ट की संभावना थी, तो दोनों लोगों ने अपने अपने विधायक बना लिए, एक दिन के लिए सुरक्षित हो गए हैं। अब फिर वापस जाएंगे, फिर वो वहां पे सुरक्षित होंगे, मध्य प्रदेश उनके लिए असुरक्षित हो जाएगा। तो ये दरअसल राजनीति की बड़ी हास्यास्पद चीजें हैं। कहीं ना कहीं आम जनता ये सब देख रही है और ये भी देख रही है कि जिन जनप्रतिनिधियों को उसने चुना है उनका आचरण कैसा है, वो क्या कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस पर भी जनता एक ना एक दिन अपना फैसला जरूर देगी, आज नहीं तो कल देगी। आज नहीं तो कल देगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात शरद ने कही है। दोनों, राकेश जी और अजय सिंह जी भी, दोनों इस बात को लेकर बिल्कुल मानेंगे कि बात बिल्कुल सही है कि जनता आज नहीं तो कल फैसला देगी, इसके लिए तैयार भी होंगे। एक बात और मैं अजय जी आपसे मैं जानना चाह रहा हूं कि घोटाले सामने आ जाते, कांग्रेस ये दलील दे रही है कि घोटाले सामने आ जाते, इसीलिए ये सब बीजेपी करने की कोशिश कर रही है। आ जाऊंगा राकेश जी, अभी बोल तो लेने दीजिए, आपके साथी भी बैठे हैं, आपके पास आऊंगा बिल्कुल। तो ये घोटाले सामने, 1.5 साल तक क्या किया सरकार ने? देखिए पुनीत जी, मध्य प्रदेश में 15 महीने पहले हमारी जब सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के घपले घोटाले उजागर होना प्रारंभ हो गए। हमने विभिन्न मामलों में, चाहे माफिया के ऊपर कार्रवाई हो, चाहे पौधारोपण घोटाला हो, व्यापम घोटाला हो, ई टेंडरिंग घोटाला हो, सभी मामलों में संबंधित जांच एजेंसियों को जांच सौंपी थी। अब जांच एजेंसियां निष्कर्ष पे पहुंचने लगी थी और आरोपियों के नाम सामने आना प्रारंभ हो चुके हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में और माफिया के मामले में तो हमने स्वयं देखा है किस तरह से भाजपा के बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय और अन्य नेता संरक्षण में आए। सामने आया, बताइए किसी का आपने नाम लिया हो तो बताइए। आरोप नहीं, अगर आरोप लगाते हैं तो फिर पूरी तरीके से लगाया कीजिए। पुनीत जी, मैं नाम के साथ आ रहा हूं, मैं नाम के साथ आ रहा हूं, नाम के साथ आ रहे हैं। सरकार ने किया क्या? सरकार ने किया क्या? आप नाम के साथ आ रहे हैं, आप तो आरोप लगाएंगे। ये तो कांग्रेस 15 साल से लगाती आ रही है, 15 साल से लगाती आ रही। ये बात नहीं है, बात ये है कि हनी ट्रैप का मामला हुआ, हनी ट्रैप का मामला हुआ, गृह मंत्री कहते रह गए, बहुत जल्दी नामों का खुलासा हुआ। क्या होगा? क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। हमने देखा है, जनता ने देखा है। क्या बात कर रहे हैं आप? देखिए पुनीत जी, इंदौर में जिस तरह से हमने माफियाओं पे कार्रवाई की, जीतू सोनी को विजयवर्गीय जी जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलवाते हुए दिखाई दिए और उनके जिस तरह के संबंध जीतू सोनी से थे, उस माफिया तंत्र को हमारी सरकार ने तोड़ा। तो ये प्रमाणित है भारतीय जनता पार्टी के माफिया के साथ संबंध का। रही बात अन्य मामलों में, पौधारोपण के मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री जी स्वयं जिम्मेदार हैं और ईओडब्ल्यू जल्द ही उसमें एफआईआर कर चुकी है, प्रकरण को न्यायालय में भेजने वाली थी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में बौखलाहट थी। व्यापम में सीबीआई से बचे हुए मामलों को एसटीएफ के द्वारा हमने दोबारा खुलवाया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इन सब चीजों को समझते हुए घबरा गई थी। और मैं आपको फिर कह रहा हूं पुनीत जी, ये सरकार 5 साल पूरे करेगी। हमारी सरकार बहुमत के आधार पर चल रही है। आज भी 115 विधायक कमलनाथ सरकार के साथ खड़े हैं, 108 कांग्रेस के विधायक और हमें समर्थन देने वाले सभी 7 विधायक हमारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता शिवराज जी और तमाम नेता राजभवन को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। आप 108 कैसे गिन रहे हैं? देखिए
देखिए पुनीत जी, संख्या चलती है नियम कायदे से। विधानसभा की आज की टोटल संख्या ठीक है, मैं आपके पास 222 है। आऊंगा। उसमें मैं आपके पास, सुन तो लीजिए, एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, मैं आपके पास आऊंगा और ये जानने की कोशिश करूंगा कि जब ये 16 आप, राकेश जी आऊंगा आपके पास भी, आप ये जो 16 गिन के चल रहे हैं, ये तो आज आए नहीं, व्हिप जारी किया था, तो कार्रवाई होगी क्या, कार्रवाई किस प्रकार की होगी, ये भी जानने की कोशिश करूंगा। अनूप हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए दिल्ली से, उनके पास है बड़ी खबर कि बीजेपी ने, राकेश जी आपके लिए भी, बीजेपी ने अपने प्रवक्ताओं की बैठक बुलाई है और ब्रीफ किया जाएगा मध्य प्रदेश के सियासी घटनाक्रम को लेकर के। तो दिल्ली चलते हैं, अनूप से जानते हैं इस खबर के बारे में। अनूप। देखिए, बता दूं कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में लगातार राजनीतिक घटनाक्रम में बदलाव आ रहा है, हमने देखा कि आज सुबह से ही नरेंद्र सिंह तोमर के घर पर बैठक चल रही है, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान और नरेंद्र सिंह तोमर, अनिल जैन, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे तमाम नेता आवास में बैठक में मौजूद हैं। और अभी थोड़ी ही देर के बाद बीजेपी के जितने भी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, मीडिया पैनलिस्ट हैं, उनकी बैठक बुलाई गई है। कई प्रवक्ता आ चुके हैं और कई लोग आने वाले हैं। एक बड़ी बैठक कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से तेजी से राजनीतिक घटनाक्रम में बदलाव आ रहा है, उसको लेकर सारे प्रवक्ताओं को, मीडिया पैनलिस्ट को, कि मीडिया में क्या बोलना है, इन सभी बातों पर ब्रीफ किया जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान, अनिल जैन इनको ब्रीफ करेंगे कि किस तरह के हालात हैं, कांग्रेस ने आखिर इस तरह के हालात कैसे पैदा किए हैं और आगे बीजेपी की रणनीति क्या होगी, किस तरीके से लोकतांत्रिक जो संगठन है उसको किस तरीके से कुचले जाने की कोशिश की जा रही है, किस तरह से स्पीकर अपने अधिकार का दुरुपयोग कर रहे हैं। इन तमाम मसलों को लेकर जो है अभी बैठक होगी थोड़ी देर के बाद, और उसके बाद देखना होगा कि इन लोगों को क्या ब्रीफ किया जाता है। हालांकि आपको बता दूं कि थोड़ी देर पहले धर्मेंद्र प्रधान और कृष्णपाल गुर्जर, ये दोनों नेता जो बैठक में मौजूद थे, वो बाहर आए थे आवास से, और उसके बाद जब धर्मेंद्र प्रधान से पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि मामला चूंकि कोर्ट में है तो कोर्ट के फैसले का इंतजार कीजिए, उसके बाद ही अपनी रणनीति का खुलासा करेंगे। जी ठीक है, अब मीडिया पैनलिस्ट को बुलाया है तो मीडिया को भी संभवतः उम्मीद है कि बुला लिया ही जाएगा, शायद आप इंतजार कीजिए। अनूप, वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। और चलिए एक बार फिर से हमारे खास मेहमान भोपाल से जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राकेश जी हैं, अजय सिंह साहब भी हैं। राकेश जी, आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे, बोले। अमित भाई, आपने बहुत यक्ष प्रश्न किया, वो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसकी तरफ कांग्रेस कोई जवाब नहीं दे रही है। कि आज विधानसभा का सत्र आहूत किया गया, कांग्रेस विधायक दल ने एक व्हिप जारी किया 3 लाइन का। उस व्हिप में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख रहता है कि अगर आपने इस व्हिप का उल्लंघन किया तो आपकी सदस्यता समाप्त मानी जाएगी। और वो 16 विधायकों के लिए भी व्हिप जारी किया, और आज वो 16 विधायक विधानसभा के पटल पर आज उपस्थित नहीं हुए। इसके बारे में कांग्रेस को कुछ बोलना चाहिए। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूं कि आज आपके चैनल पे भी लगातार ये चल रहा है कि जिन विधायकों ने इस्तीफे दिए थे 22 ने, उनने कांग्रेस अध्यक्ष को भी इस्तीफा भेजा था कि हम कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देते हैं। विधानसभा से भी इस्तीफा देते हैं और कांग्रेस पार्टी से भी इस्तीफा देते हैं। तो कांग्रेस किस आधार पर यह बार बार दावा करती कि वो हमारे विधायक हैं? जो व्यक्ति कांग्रेस में नहीं है, जिसने कांग्रेस पार्टी और विधानसभा से इस्तीफा दे दिया, उसके लिए कांग्रेस पार्टी दावा करती है कि हमारे व्यक्ति हैं। अब एक और मैं बात कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहूंगा बार बार कि साहब, कोरोना के कारण आपने मध्य प्रदेश का सत्र समाप्त कर दिया। कहा कि साहब छत्तीसगढ़ में, केरल में, राजस्थान में भी विधानसभा का सत्र समाप्त कर दिया गया। तो जो वर्तमान में मध्य प्रदेश की परिस्थितियां हैं, जिसमें संकट में सरकार है, अल्पमत में सरकार है, ऐसा क्या छत्तीसगढ़ में भी हो रहा है, केरल में भी हो रहा है, राजस्थान में भी हो रहा है क्या? और सर्वोच्च सदन लोकसभा चल रहा है, जिसमें कांग्रेस के समस्त नेता, माननीय सोनिया गांधी जी से राहुल गांधी से लेके अधीर रंजन चौधरी साहब से लेके बड़े बड़े नेता जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। कोई ऐसा खास तौर पर विप को लेकर जवाब ले लेते हैं। कोरोना नहीं हो सकता। अजय सिंह जी, विप को लेकर जवाब दे दीजिए। और फिर कांग्रेस अध्यक्ष को भी इस्तीफा उन्होंने दे दिया, इस्तीफा दे दिया, तो फिर कैसे मान के चल रहे हैं, बताइए।
देखिए पुनीत जी, मैं इस मामले में आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, सिंधिया जी के साथ जिन विधायकों के होने का दावा किया जा रहा है उनको धोखे से बेंगलोर भेजा गया। उन विधायकों को पूर्व में ये बताया गया कि सिंधिया जी के लिए राज्यसभा का टिकट का दबाव बनाने के लिए आपको बेंगलोर ले जाया जा रहा है और हम पार्टी में रहेंगे और पूरी तरह पार्टी के लिए निष्ठावान है। लेकिन वो विमान भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बुक किया गया, ये आप इस चीज को नोट करिए, प्रमाणित है ये। उस विमान का भुगतान भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया। उस विमान में भाजपा के नेता अरविंद सिंह भदौरिया उपस्थित थे। मैं चुनौती दे रहा हूं, मैं गलत कहूं तो मेरे ऊपर मानहानि का मुकदमा लगा दीजिए। मैं चुनौती पूर्वक कह रहा हूं, अरविंद सिंह भदौरिया उस विमान में उपस्थित थे। बेंगलोर में भाजपा के नेता सुदर्शन गुप्ता, उमाशंकर गुप्ता, अरविंद सिंह भदौरिया जोर जबरदस्ती से गन पॉइंट पे विधायकों से जिस तरह के इस्तीफे लिखवाए, एक ही हैंडराइटिंग, फुल स्टॉप, कोमा तक एक ही जगह लगा है। और वीडियो क्लिपिंग भी अगर आप देखें तो सभी की वीडियो क्लिपिंग एक ही बैकग्राउंड में, एक ही समय और एक ही जैसी। तो ये तो प्रमाणित हो गया है कि वो तमाम विधायक बंधक बनाए गए हैं और आप लोकतंत्र की हत्या करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आप कह रहे हैं सुरक्षा की बात, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बाला बच्चन जी कल कह चुके हैं कि मध्य प्रदेश सरकार केंद्रीय सुरक्षा देने के लिए तैयार है और केंद्र सरकार तो स्वयं सक्षम है सुरक्षा दे। और विधानसभा अध्यक्ष, बिल्कुल बिल्कुल, एक बात साफ है, ठीक है, आपने अपनी तरफ से इसका जवाब दे दिया। एक बात साफ है, राकेश जी और अजय सिंह साहब दोनों, और दर्शक भी ये जानता है, फेसबुक लाइव की व्यवस्था है आजकल, ऐसे वीडियो जारी करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो हमारे भी जहन में आया था कि फेसबुक लाइव ही कर लेते हैं। क्यों राकेश जी, गलत थोड़ी बोल रहा हूँ मैं, फेसबुक लाइव कर लेते हैं तो सबको सबके सवालों का जवाब भी, जिसका सवाल का जवाब देना होता दे देते, नहीं देना होता नहीं दे देते, ठीक है ना, वहाँ तो व्यवस्था भी होती है। वैसी व्यवस्था खैर की नहीं गई, वक्त की कमी है राकेश जी, क्षमा चाहूँगा, फिर आपसे कभी बात होगी। वक्त एक ब्रेक का है।